हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, आइए एक डिटेल लेक्चर में समझते हैं। मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले फ्रैक्शन का मतलब समझिए। फ्रैक्शन का शब्द कब यूज़ होता है? जब आप किसी की तुलना में किसी की तुलना करते हैं। जैसे हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से जो है 40 लड़कियां हैं और 60 लड़के हैं, तो हम कहेंगे कि भाई लड़कों की तुलना में लड़कियां कम हैं, तुलना हुआ है यहाँ पर। या फिर लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा हैं। तो ये जब आपका तुलना होता है एक दूसरे से, तो वहाँ पे आप फ्रैक्शन का जो है यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, अब मोल फ्रैक्शन क्या है, ये कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट जो है ले लिया है। यहाँ पर ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। भाई सॉल्वेंट है तो जाहिर सी बात है इसके कुछ मोल्स होंगे। भाई मोल फ्रैक्शन की बात है, भाई यहाँ पर जो तुलना होगी वो मोल में होगी, इसलिए मुझे यहाँ पर सॉल्वेंट जो है लेना है। अब सॉल्वेंट के कुछ ना कुछ मोल तो होंगे। मान लेते हैं कि सॉल्वेंट के मोल जो है वो कैपिटल एन है। याद रखिएगा, आप कैपिटल एन का रिप्रेजेंटेशन जो है नॉर्मेलिटी में भी किए हैं, तो वो अलग है। वहाँ पे एन का जो मतलब है नॉर्मेलिटी है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में कैपिटल एन का मतलब जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब सपोज करिए कि इसमें आपने सॉल्यूशन सॉल्यूट ले लिया, ये रहा आपका सॉल्यूट, और यहाँ पर आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट जो होता है उसके मोल को स्मॉल एन कर देते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि अगर सॉल्वेंट है तो चूंकि ज़्यादा अमाउंट में है इसलिए कैपिटल एन कर देते हैं, और सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में होता है इसलिए स्मॉल एन कर दिए। तो मैं अगर पूछूं कि भाई सॉल्वेंट का कैपिटल एन है, सॉल्यूट का स्मॉल एन है, तो इस सॉल्यूशन में कितने होंगे? तो सॉल्यूशन में हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एन, यानी नंबर ऑफ मोल जो होता है सॉल्यूशन में कितने हो सकते हैं? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी अगर मैं सॉल्यूशन बोलूँगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। सॉल्यूट का स्मॉल एन और सॉल्वेंट का जो है कैपिटल एन, और टोटल जोड़ देंगे तो वो सॉल्यूशन का जो है क्या नाम है टोटल नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सपोज करके जो है आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं और उसमें से आपके बॉयज़ जो हैं 4 मान लेते हैं, और आपके और क्या नाम है 4 बॉयज़ मान लेते हैं, और आपके जो है 6 गर्ल्स मान लेते हैं। ये लीजिए आपने 6 गर्ल्स मान लिए, ये आपके टोटल 10 बच्चे मान लीजिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि भाई टोटल जो है स्टूडेंट कितने हुए, तो अगर आप कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट, तो ये आपके जो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट हमारे 10 हो गए। अब इस 10 में से किसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बॉयज़ का मोल फ्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बॉयज़ का मोल फ्रैक्शन जो जाता है, ठीक है, अगर मुझे बताना है मोल फ्रैक्शन बॉय का, तो बॉय के नंबर अपान टोटल नंबर, यानी बॉय का नंबर अपान टोटल नंबर कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन बॉय का निकल जाएगा और वो आएगा 0.4 आएगा। इनकेस अगर मुझे गर्ल्स का जो है मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो मोल फ्रैक्शन अगर गर्ल का निकालना तो गर्ल्स के नंबर अपान टोटल, तो ये आपका 6/10 कर देंगे, तो ये आपका 0.6 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप लोग अपने क्लास का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, कि आपने अपने जो है क्लास में जो है, जो आपके स्कूल के क्लास है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा निकाल के जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है तरीका बता दिए कि भाई देखिए, जिसका निकालना होता है वो ऊपर होता है, और अपान टोटल कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। चलिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये आपका स्मॉल n मान लेते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका कैपिटल N हो जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका कितना हो जाता है, N प्लस कैपिटल N। अब आपको मैंने क्या बताया है, जिसका निकालना है वो ऊपर, और बच्चे जो टोटल होता है वो नीचे। तो अगर मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अगर आपको निकालना है, तो सल्यूट के मोल अपान टोटल मोल, यानी स्मॉल n अपान n प्लस कैपिटल N, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होता है। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस तरीके से बनता है। देखो भाई, इस तरीके से, तो काई सल्यूट इज इक्वल टू n अपान n प्लस कैपिटल N से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट और अपान टोटल, तो यहाँ पर कैपिटल N अपान N प्लस कैपिटल N। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को भाई काई, यहाँ पर सॉल्वेंट लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका N अपान N प्लस कैपिटल N, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ये बात जरूर याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन की जब भी बात आएगी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर आप कैलकुलेशन करते समय आपका सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा आया, तो ये जरूर समझ जाइएगा कि आपका आंसर गलत है, और दोनों को जोड़ने पर अगर 1 नहीं आया तो भी समझ जाइएगा वो गलत है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। कैसे 1 होना चाहिए, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, इसे पहले नोट करना है तो नोट कर लीजिए, तो आगे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि भाई सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। जाहिर सी बात है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
इसे शॉर्टकट में लिखा जाए तो काई इज इक्वल टू, इसे इसको काई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये आपका काई सल्यूट हो गया और प्लस ये काई सॉल्वेंट हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर आप जो है काई, आप जानते हैं सल्यूट के लिए अभी आपने निकाला था n अपान n प्लस कैपिटल N, और यहाँ पर n अपान n प्लस कैपिटल N। तो काई इज इक्वल टू, भाई इसका एलसीएम ले लीजिए, वही हो जाएगा। और आपको पता है इससे सॉल्व कैसे करते हैं, डिवाइड करेंगे, जो आता है मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे डिवाइड करने पर 1 आता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे n आ जाएगा, यानी आपका यही चीज़ आएगा। कट गया, ये काई इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं इक्वेशन 1 में। तो आप लिख सकते हैं काई सल्यूट और प्लस काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया। इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है। अच्छा, ये मैंने इसको इधर करके लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे यहाँ लिखूँ चाहे इधर लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, तो सल्यूट सॉल्वेंट का जो सम होता है ये आपके सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन जो है निकाल सकते हैं। बहुत सी बातें हैं, जब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये मोल फ्रैक्शन जो है आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें अगर आप और भी फार्मूले जो है देखने चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अब जैसे इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब जैसे ये होता है कि भाई ये आपका स्मॉल n नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है। तो यहाँ पर स्मॉल n इज इक्वल टू ले लेते हैं W अपान m, और यहाँ पर कैपिटल N इज इक्वल टू लेते हैं कैपिटल W अपान कैपिटल N। ठीक है। जहाँ पर स्मॉल w जो है क्या है आपका वेट ऑफ सल्यूट है, स्मॉल m क्या है मोलर मास ऑफ सल्यूट है, और यहाँ पर कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और कैपिटल M जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब ये जो वैल्यू है, अगर आप जानते हैं काई सल्यूट इज इक्वल टू होता है n अपान n प्लस कैपिटल, इसे वहीं पर इक्वेशन 1 मान लिए होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका काई सल्यूट इज इक्वल टू n की जगह पर स्मॉल w बाई m डिवाइड बाई यहाँ पर स्मॉल w बाई m और प्लस कैपिटल N है कैपिटल W बाई कैपिटल N। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, काई सॉल्वेंट के लिए अगर बात करनी हो तो आप जानते हैं कि कैपिटल N अपान N प्लस कैपिटल N है। तो यहाँ पर N की वैल्यू रखते हैं, तो काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू W बाई M अपान W अपान M प्लस
कैपिटल W बाई कैपिटल N। तो इस तरीके से आप ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी परेशानियाँ हैं, तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, और इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लाइक सब्सक्राइब बढ़ते रहें और शेयरिंग तो ज़रूर बढ़ता रहे। आपका शेयरिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं इसे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, और इसे आप लोग का सहयोग तब माना जाएगा जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा रिस्पांस बताएंगे। धन्यवाद।